बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। शिवजी से जलंधर का घोर संग्राम। 13वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर अपने दूत से यह सुनकर क्रोधित होकर सैकड़ों दैत्यों को साथ लेकर जल्दी से चल दिया। चलते हुए मार्ग में उसे शुक्र और राहु दिखाई दिए। जल्दी के कारण जलंधर का मुकुट पृथ्वी पर गिर गया और स्वयं भी फिसल कर गिर गया। दैत्य की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में ऐसे छा गए जैसे वर्षा ऋतु में बादल। तब उनके उद्योग को देखकर इंद्र आदि देवता छिपकर शिवजी के पास गए। बोले, हे स्वामी, क्या आप हम देवताओं की इस विपत्ति को नहीं जानते? आप इस दुष्ट जलंधर का वध कर हमारी रक्षा करें। इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर महादेव ने हंसकर विष्णु भगवान को बुलाकर कहा कि आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? आप अपने स्थान बैकुंठ को छोड़कर उसके घर में जा बसे हो। विष्णु बोले, हे भूत भावन, आपके अंश से उसका जन्म हुआ और लक्ष्मी का भ्राता है, इसलिए उस दैत्य को मैंने नहीं मारा। आप ही उसका वध करिए। शिवजी ने कहा, ये बड़ा तेजस्वी है, इन शस्त्रों से मेरे हाथ से नहीं मरेगा। इससे तुम सब देवताओं सहित अपने तेज का कुछ अंश मुझे शास्त्र बनाने के लिए दे दो। नारद जी बोले, तब सब देवताओं ने अपना अपना तेज दे दिया। जब सब तेज मिलकर एक हो गया, फिर शिवजी ने उसमें अपना तेज छोड़ा। उसके पश्चात महादेव ने उस तेज समूह की प्रचंड ज्वालाओं में से एक भयानक शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। बाकी शेष बचे तेज से इंद्र ने वज्र बना लिया। तब तक सैकड़ों हाथी, रथ और घोड़े समेत जलंधर कैलाश के पास भूमि में दिखाई दिया। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए वैसे ही छिपकर चले गए। तब शिवजी के गण नंदी, गणेश, स्वस्तिक, कार्तिक आदि सब देवता महादेव की आज्ञा से युद्ध के लिए कैलाश से नीचे उतरे। फिर कैलाश के पास की भूमि में देव और दैत्यों का शस्त्र अस्त्रों से भयानक युद्ध होने लगा। वीरों को प्रसन्न करने वाली भेरी, मृदंग और शंख, हाथी, घोड़ा, रथ के शब्दों से भूमि शब्दायमान होती हुई कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, फरसा, कुलिश आदि शस्त्रों से आकाश ऐसे लगता था मानो उल्काएं इधर उधर विचरण कर प्रकाश कर रही हैं। युद्ध में मारे हुए रथ, हाथी, घोड़े, पृथ्वी ऐसे लगती थी मानो वज्रघात से पर्वतों के शिखर गिरे हों। शिव गणों द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्यों को मृत्यु संजीवनी देकर शुक्राचार्य जी बार बार जीवित करने लगे। उनको देखकर देवों ने शिवजी के पास जाकर शुक्राचार्य को सब चरित्र कहा। तब महादेव जी के मुख से एक भयानक कृत्या राक्षसी निकली, जिसकी ताड़ के वृक्ष के समान भयंकर जांग और गुफा के समान मुख था। उसके स्तनों से वृक्ष पीड़ित होने लगे। वह युद्ध में आकर असुरों को भक्षण करने लगी और शुक्राचार्य को अपनी भक्त से रखकर आकाश में अंतर ध्यान होगी। तब शिवगण शुक्राचार्य को पकड़ा देखकर आनंदित हुए और वेग से दैत्यों को मारने लगे। शिव जी के गणों की मार से भयभीत दैत्यों की सेना छिन्न भिन्न हो गई, जैसे वायु के वेग से तृण समूह बिखर जाते हैं। शिव गणों के भय से भागी सेना को देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ और काल नेमी ये भी क्रोध करके युद्ध में आए। वर्षा के बादलों की तरह इन तीनों दैत्यों ने ब्राह्मण बाणों की वर्षा कर शिव जी की सेना को घेर लिया। दैत्यों के बाण समूह टिड्डी दल की तरह आकाश में छा गए। तब शिव जी के गण भी कांपने लगे। सैकड़ों बाणों से घायल हुए गणों के शरीर से रुद्र इस तरह बहने लगा मानो वसंत ऋतु में टेसू के वृक्ष फूलों से खिला हुआ दिखाई देता हो। उस समय गिरे पड़े ये सब गण तितर बितर होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तब नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिकेय अपनी सेना को भागी देखकर क्रोध करके वैज्ञ से दैत्यों को रोकने लगे। बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। गंगा मैया की जय। वृंदावन वास की जय। वृंदावन धाम की जय। वृंदा देवी की जय। गंगा मैया की